टर्न के एक नए एपिसोड को लेकर आज फिर आपकी सेवा में हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आध्यात्मिक ज़िंदगी में या हमारी सांसारिक ज़िंदगी में कोई न कोई यू टर्न आता है। उस यू टर्न को जीने के लिए हम कोई न कोई प्रयास करते हैं और हमें एहसास होता है कि कहीं न कुछ घटित हो रहा है। इस यात्रा में हमारा साथ निभाने के लिए हमेशा की तरह आए हैं प्रदीप जी और एक बहुत ही नई उम्र के जिसे हम बोल सकते हैं हम कहते हैं कि आप इतनी उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं? तो ये होता है हमारी ज़िंदगी का एक यू टर्न। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारी आत्मिक जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। तो आप सभी को प्रोग्राम देखने वालों को आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा कोटान-कोट नमन, कोटान-कोट वंदन। तो आज हम बात करेंगे और आपकी जिज्ञासा को पूरा करेंगे एक हमारे साथ बहुत ही प्यारे जुड़े कीरत सिंह जी के साथ। तो प्रदीप जी, आप अपना योगदान दीजिए। जी, बिल्कुल सतनाम। जैसे कि अपने प्रोग्राम का नाम ही है जू टर्न। तो ज़िंदगी में परिवर्तन, है ना? वापस खुशियों की तरफ लौटना, आनंद की तरफ लौटना। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज कीरत। कीरत कैसे वो अध्यात्म में आए, उनके जीवन में आनंद कैसे आया, है ना? आज वही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। जी, कीरत सिंह जी हुँ। प्लीज़ हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से इतनी प्यारी-सी, छोटी-सी उम्र में इतना बड़ा मोड़, ऐसा यू टर्न कैसे आया? आपको कब एहसास हुआ कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? प्लीज़ साझा कीजिए। um, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सतनाम जी। तो यू टर्न कुछ ऐसे था कि बचपन से घर का ना माहौल कुछ ऐसा था। पाठ पूजा चलती रहती थी, आराधना। मेरे मदर भी बहुत स्पिरिचुअल थी। और फिर मेरे ब्रदर की भी आप कह लीजिए रियलाइजेशन हो गई थी, तो उनकी गाइडेंस मिली काफ़ी अर्ली एज से। बट वो ना लिंक कहीं टूट गया। अभी अर्ली एज की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ मैं 7 8 8 9 साल की उम्र में। बट वहां तब उतने छोटे बच्चे को कुछ सिखाया जा नहीं सकता है कि अध्यात्म क्या है, वेदांत क्या है। तो वहां पे सिर्फ प्रेम अवश्य उसे दिया जा सकता है, प्रेम से उसे भक्ति की तरफ लेकर जाया जा सकता है। तो स्टार्टिंग इनिशियल फेज मैं वो कहूंगा। बट मेन यू टर्न मेरा आया है 2018 19 में, जब मैंने सीरियसली इस स्पिरिचुअलिटी की अपनी एक तरह से जर्नी को बिगिन किया है सीरियस नोट पर। उससे पहले मैं मतलब अपनी पढ़ाई वगैरह में ही चल रहा था, और अभी भी मतलब जब 18 19 में शायद मैं तब क्लास 11th में था, तभी भी मैं कंटिन्यू कर ही रहा था। तब मैंने पहली बार थोड़े स्पिरिचुअल बुक्स ऐसे पढ़नी शुरू की, जैसे कृष्णमूर्ति की, ओशो की, और भी कई सारे। और बेसिकली जो प्राइमरी गाइडेंस थी वो तो मेरे भाई ही थे। तो यू टर्न के बाद कुछ ऐसे बनी कि मैं ना उस चीज को जो बचपन में थी, वो प्रेम, वो लिंक टूट गया था ना बीच में। मैं एक्चुअली हॉस्टल चला गया था काफी साल। तो ना वो फिर मैं मिल पाता था परिवार से, ना अपने गुरु से, ना वो। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो लिंक टूट गया। फिर मैं भी उसी दौड़ में लग गया, कि ग्रोथ करनी है अपनी, अपने आप की अपनी आइडेंटिटी बनानी है। बहुत सारी चीजें होती हैं उस एज में कि बच्चा उस सोचता है कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, हमें स्कूल कैप्टन बनना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां से कहीं ना कहीं वो उस चीज से मैं इतना खुश था नहीं, इन वे कॉम्पिटिटिवनेस फालतू की। तो यू टर्न ऐसे ही आया कि फिर मैं धीरे धीरे वापस आया घर पे हॉस्टल के बाद। फिर मैंने वापस वो एक तरह से लिंक शुरू हुआ। फिर मैंने महर्षि रमन की थोड़ी शुरुआत की, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। प्रेम क्या होता है बेसिकली, वहां से मैंने क्वेश्चन था कि व्हाट इज लव, कहते किसे हैं प्रेम। तो वहां से थोड़ी गाइडेंस शुरू हुई। पर जो मेन मैंने फिर साधनाएं शुरू की, क्योंकि मन प्रेम नहीं समझ सकता है। मन को हम साधना समझा सकते हैं, मन को हम मेडिटेशन टेक्निक्स बता सकते हैं और सारी चीजें करवा सकते हैं, लेकिन कोई कह दे कि प्रेम करना है, भक्ति करनी है, तो वो नहीं होता। तो वो प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे मैंने काफी सारी साधनाएं की। आप कह लीजिए कि दृष्टा की साधना हो गई, कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, तंत्र मेडिटेशंस होती हैं,
शवासन और योगा क्रिया प्राणायाम और भी काफी सारी चीजें, मंत्र जाप कह लीजिए या पाठ कह लीजिए, लेकिन बात इतनी बन नहीं रही थी। तो बात तभी बनी जब मैंने ये सब एक हिसाब से छोड़ा है कि क्योंकि मन तंग हो जाता है, कर करके ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब मैंने छोड़ दिया कि नहीं अब तो कुछ नहीं, अब तो बस मैं वापस जैसे बचपन में था कीर्तन और भक्ति उसी में चला गया। तो मैंने अवेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट का ये जो डिजायर होती है ना, क्योंकि इनिशियल फेज जो होता है व्यक्ति का वो हमेशा डिजायर से आता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। तो यही ऑब्स्टेकल बन जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है एक व्यक्ति की जर्नी में। तो मैंने वो भी त्याग दिया, मैंने कहा छोड़ो वो, हमें तो सिर्फ परमात्मा चाहिए, हम तो सिर्फ ईश्वर के पास जाएंगे, मतलब कि क्योंकि ये सारी चीजों की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जब मैंने छोड़ा है तब मैं एक हिसाब से कहूँ तो पूरी तरह से जैसे परमात्मा ने ना खींच लिया हो अपनी तरफ, जिसे हम नॉर्मली रिलीजियस टर्म्स में कहते हैं समर्पण, सरेंडर की बात करते हैं लोग। और वहां पे आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस स्वयं सब कुछ हो रहा है। और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं अपने माता पिता के, उनकी प्रोटेक्शन में, उनके आसपास वो हमेशा खुश रहते हैं। उसे हम कहते हैं विरह, विरह कहते हैं कि भक्ति का वो स्वरूप जहाँ पे नाचता है भक्त, गाता है संगीत और कविताएं लिखता है। तो वहाँ सबसे मैं धीरे धीरे फिर रियलाइजेशन होती, फिर पोस्ट रियलाइजेशन स्टेबलाइजेशन के लिए समय लगा। सो इस ढंग की थोड़ी मेरी जर्नी रही है। बहुत ही खूबसूरत। सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ही क्लिक की कि आपने खोज की प्रेम की, कि प्रेम क्या है। और मुझे ये लगता है कि जैसे हम कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, तो प्रभु पाने का जो मार्ग है वो प्रेम ही है, जो कि आपने बहुत सही तरीके से पकड़ा। तो कितने साल आपने लगभग जो यात्राएं की, कितने साल आपने उन विभिन्न या जो विधाएं करने में लगाया, समय लगाया? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, साल डेढ़ लगा लीजिए। 2018 की दिवाली के बाद ना मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया। तो जैसे ही मेरा इंस्टाग्राम का पेज शुरू हुआ वैसे ही मेरी साधना शुरू हुई। मैंने तब ना शुरुआत में पोस्ट करता था, कोट्स होते हैं महर्षि रमन के, रामकृष्ण के, ओशो के, ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था। और साल डेढ़ में मैंने ये सब किया है। 2018 की दिवाली से लेकर आप चल लीजिए 2020 तक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब तक कोविड नहीं आया। कोविड आते आते मैं थक गया हूँ साधनाएं कर करके। मतलब मार्च 2020 में आई गेस कोविड आ गया था, जब लॉकडाउन लगा है इंडिया में। तो तब मैंने ये सब छोड़ा है। फिर मैं तंग आ गया हूँ, मैं वापस कीर्तन अपनी उसी प्रेम मगन हूँ। मुझे ना कविताओं का बहुत शौक था एक्चुअल में, पहले से भी क्लास 8th 9th से। तो मैं अपने उस जो हमारी स्कूल मैगजीन होती थी उसमें भी मैं लिखता रहता था, तो मुझे बहुत शौक था कविता का। बट आफ्टर टाइम क्या हुआ कि वो भी कहीं ना कहीं छूट गया। तो जैसे जैसे भक्ति आई ना और प्रेम वापस आया, तो वो कविताएं भी आनी शुरू हो गई। तो मैंने काफी बहुत अभी लिख भी बहुत रखी हैं। बहुत बहुत इसे हम बोल सकते हैं कि आपकी जो जीवन की यात्रा है, वहां पर भी आपका यू टर्न आया। बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल। लेखनी जो आपसे छूट गई थी, और उसे आपने दोबारा एक जगह आकर दोबारा से पकड़ा। जो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आंतरिक यात्रा चल रही है वो तो कुदरती चल रही है, क्योंकि वो हमारे कर्मास अकॉर्डिंग होता है सारा हम्म, सिस्टम। हम्म, मगर जो आपकी एक गुण वाली सी यात्रा, जैसे आप, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम में आपकी कोई कविता हम जरूर सुने और बहुत सारी बातें आपसे करें। और मुझे लगता है कि जो आपकी एज है, ये बहुत उन उस यंग एज को, जो हमारा यूथ है, उसके लिए आप प्रेरणा का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी भक्ति भाव है, जो आपकी यात्रा है, ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा संदेश देती है कि यूथ का मतलब यही नहीं है खाओ पियो सो ऐश करो, जैसा कि हमारी मान्यताएँ हैं। मगर जीवन में बदलाव जो आता है, जो असली जीवन जीना, वैसे चाहिए तो हमें यंग एज से ये सब चीज़ें करना, मगर हमारी एक मानता है कि बुढ़ापे में चलो पूजा पाठ करेंगे या अध्यात्म की तरफ जाएँगे या कुछ और भगवान को मनाना है क्योंकि उसके पास जाना है इसलिए। मगर इस एज में करना अपने लिए,
और हम सबके लिए आप बहुत ही प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपके बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं, आपका जो यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप अपने दर्शकों को बताएँ कि वो सुनें और आप वहाँ पर क्या-क्या दे रहे हैं, वो उस चीज़ को समझें। जैसे कि आप बताते हैं कि उसमें कई लोगों के जो प्रश्न हैं, वो भी आके बात कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आपका एक वीडियो देखा, जिसमें आप समर्पण की बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि समर्पण बहुत बार सुना जाता है कि समर्पण हो जाता है और कई लोग ऐसे कहते हैं कि समर्पण किया जाता है। आप समर्पण कर दो फिर प्रभु अपने आप करेंगे। तो आपकी दृष्टि से ये समर्पण कैसे है? मैंने ना जैसे बताया, साधनाओं से तो थक गया था। ठीक है, दृष्टा की साधना हो गई, प्रैक्टिसेस हो गई, तंत्र की, मेडिटेशन और अवेयरनेस, होश की साधनाएं अलग होती, वो भी हो गई। कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर एक तरह की इंक्वायरी की, थोड़ी छोटी सी इंक्वायरी, जी। बस जैसे 1 मिनट में हो जाए। अपने आप से कुछ सवाल पूछे। सवाल ये थे कि मैंने अपना जन्म नहीं चुना। ठीक है, ना मैंने अपना शरीर चुना, ना मैंने ये चुना मैंने इस दुनिया में आना है, ना मैंने ये चुना मेरे माता पिता कौन होंगे, ना मैंने ये चुना कि मैं कैसा दिखूंगा, किस रूप में आऊंगा, इंसान के रूप में आऊंगा, कौन से देश, कौन सी बोली, कौन सी जात, कौन से धर्म में पैदा होऊंगा। कुछ नहीं चुना मैंने। यहाँ तक कि जो मैं का भाव आता है ना स्वयं में, कि मैं ये हूं, मैं वो तक मैंने नहीं चुना। तो जो चीजें चुनी ही नहीं हूं, तो उन्हें मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं कि वो मेरी मेरी हैं। हुँ। तो मेरा बस एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो मैंने नहीं चुना वो मेरा है नहीं। तो बचा मेरे पास इस हिसाब से कुछ भी नहीं। जब वाह! मैं तक मेरा नहीं, तो बचा क्या करने को फिर। तो सब तेरा। और परमात्मा का सहारा ज्यादा बेटर है मेरे जर्नी के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। हर किसी के लिए भक्ति साधना नहीं, हर किसी के लिए ध्यान साधना नहीं है, योग नहीं, हर व्यक्ति अलग है। लेकिन क्योंकि बचपन से मेरा उस ढंग से आप कह लीजिए कि पालन पोषण हुआ है भक्ति मार्ग में, तो वो बेटर रहा मेरे लिए कि मैं छोड़ दूं, सब समर्पित कर दूं कि सही में मेरा कुछ नहीं है। तो जैसे कहते कबीर जी, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया, कहत कबीर कबीर, है ना। तो बात वहीं अट जाती है कि फिर इसके साथ मैंने भक्ति तो की साथ में कर्म योग की भी जो बेसिक प्रैक्टिसेस, बॉडी ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो होश में देख रहा हूँ कि हाँ, स्वर निकल रहे हैं गले से अपने आप, हाथ हिल रहे हैं अपने आप हो रहा है, खाना खा रहा हूँ अपने आप हो रहा है, सांसें अपने आप चल रही है, दिल की धड़कन अपने आप चल रही है। तो एक्चुअल में मेरा मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, मेरे मन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, अपने आप विचार आते हैं चले जाते हैं। तो मैंने वहां पर ये भी कहा कि भक्ति में ना आप परमेश्वर से ऐसे बात करते जैसे वो मित्र हो, आपका सखा हो, हर जगह आपके साथ है, आपके मन की बात जानता है। तो वहां पे कभी भी कुछ छुपाया नहीं जा सकता है, बहुत ईमानदारी चाहिए होती है एक एक चीज में। और वहां पे पल 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 की तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, जैसे कबीर कहते हैं ना, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हो। तो कहीं ना कहीं ये शब्द, ये कीर्तन और इस चीज को प्रैक्टिकली जीना, मतलब कि इस सब के दौरान ना मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं लॉ कर रहा था, अभी कंप्लीट हुआ है। तो मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने एग्जाम दे रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, सब कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि कुछ एक्चुअल में सिर्फ प्रभु ही कर रहे हैं सब। ठीक है, आंसर लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी। यहां तक कि इस तरह की हालत हो गई कि स्वयं को अगर शीशे में देखूं ना, तो भी प्रणाम निकल रहा है, क्योंकि ये शरीर भी उसका, शरीर भी मेरा नहीं। तो आप स्वयं प्रभु का स्वरूप हैं। आप अगर सही मायनों में भक्ति समर्पण की बात करते हैं ना, तो समर्पण सबसे कठिन है, क्योंकि मन झुकता नहीं है, मन नहीं हुँ, झुकता है। हुँ। मन को साधनाओं से शक्ति मिलती है, अहंकार और बढ़ता है, ज्ञान से और अहंकार बढ़ता है। झुकाना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली हमारी आओ। तो गली सिर मरी पहले आओ। रखना पड़ता है नीचे, हुँ, सिर पहले झुकाना पड़ता है, अहंकार झुकता नहीं। और अहंकार मेरे केस में भी नहीं झुकता। मैं बहुत लॉजिकल, बहुत रीजनेबल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। तो बहुत तंग हो गया ना जब, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, नहीं बात बनी, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था अपनी प्रैक्टिसेस में।
इतना कि चाहे 2-2 घंटे आंखें नहीं झपकानी है, ध्यान साधना होती कंसंट्रेशन की, 2.5 घंटे आंखों से आंसू बरस जाए, जो मर्जी हो जाए, लाल हो जाए आंखें, ठीक है, खाना भी कम किया हुआ है। तो बहुत सिंसियर भी था, बट बात नहीं बन रही थी। और कहीं ना कहीं ज्ञान जो पढ़ रहा था वहां से अहंकार आ रहा था ज्यादा। तो वो तो अच्छा है कि मेरे जो मेरे भाई थे मुझे गाइड करने के लिए थे, तो जैसे उन्हें लगता था कि अहंकार ज्ञान से आ रहा है, वो मुझे बहुत काटते थे, अहंकार को काटते थे। क्योंकि अहंकार को बहुत, आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, अहंकार जब करता है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो वो भी चीज रही। लेकिन समर्पण तो ऐसे ही है कि जब आप प्रैक्टिस में जिएंगे, समर्पण हमेशा पार्शियल होगा, आधा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, बाकी कदम प्रभु बढ़ाएंगे। जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं कि सांसें भी तेरी, दिल की धड़कन भी तेरी, शरीर भी तेरा। धीरे धीरे आप सब सारा जीवन परमेश्वर को देते रहते हैं। फिर आते हैं विचार, शरीर के ऊपर विचार, क्योंकि विचार हावी होते हैं, विचार आते हैं। तो विचार भी तुझसे, विचारों के जो इफेक्ट वो भी तुझसे, विचार आ रहे हैं वो भी तेरे, जो देख रहा है विचारों को वो भी तू, जो कर्म कर रहा है वो भी तू, जो हो रहा है वो भी तू। सब कुछ तू। तू का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं है। तू का अर्थ है कि अपने कर्ता भाव को बिल्कुल सौंप देना परमेश्वर को। कि अब एग्जाम लिख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तू कर रहा है। और फिर चमत्कार होते हैं। मैं अगर सच बात बताऊं, मुझे आंसर नहीं आते होते थे, अपने आप लिखते हुए आ रहे हैं, और वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मुझे बहुत खुद हैरानी है। और ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कैसे हो रहा है। ये एक ढंग से चमत्कार है, क्योंकि अब आप अपनी लिमिटेड सेल्फ, तब वो कीरत नहीं एक्ट कर रहा है। अभी हमने नाम दे रखे हैं ना एक दूसरे को, वैसे तो सारी कुदरत अनाम है। सिर्फ इंसान नाम देता है, ठीक है, हर एक चीज को। पेड़ पौधे नाम नहीं देते, जानवर पशु पक्षी नाम नहीं देते, धरती खुद को धरती नहीं कहती, हम कहते हैं। हम मन को ऐसे बना रखा है हमने कि सबकी एक पर्टिकुलर फाइनाइट, एक लिमिटेड आइडेंटिटी दे दी है। पर असल में तो है तो अनाम, उसी एक का ही ये सारी जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये जो कुछ बना हुआ है ना, सृष्टि, सब कुछ, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, डायमेंशंस, बहुत चीजें बात करते हैं ना लोग, सब वही ही है, अलग अलग रूप में। वो सब होके भी कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पे फिर बात आ जाती है चैतन्य की। समर्पण में जब आप गिरते जाते हैं तो फिर आप नहीं बचते हैं, फिर वही होता है, और हमेशा एक ही रहेगा। इसीलिए ना गुरबानी ना एक ओंकार से शुरू होती है। बहुत सोच समझ कर गुरबानी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने उस ट्रेडिशन को फॉलो किया है, तो मैं जानता हूँ। एक ओंकार से शुरुआत इसीलिए की कि एक ओंकार का अर्थ है सिर्फ वही ही है। हम कहते हैं कि परमात्मा एक है, ये आधी बात है ये कहना कि परमात्मा एक है। पूरी बात है कि सिर्फ परमात्मा ही है। ना तू है ना मैं हूं, सिर्फ वो है। इसी को अगर ज्ञानी कहें, जो वेदांतिक पाथ पे होते हैं, वो कहते हैं मैं ही हूं। लेकिन जब वो मैं कहते हैं ना, जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही ये सृष्टि बनाई, मैं ही इसका सर्वनाश करूंगा, मैं ही देव, मैं ही दानव, तो जो वो मैं की बात हो रही है ना, वहां पे फिर वो कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण वो बात कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर स्वरूप हूं। जब सब उसका, तो मैं भी उसका। लेकिन हम, हमारी समझ कम है, तो हम कहते हैं कि बड़े अहंकारी हैं। वो अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं। अहंकार भी परमेश्वर से है, जो गहराई में चला जाए, जो एक बार समझ गया ना अल्टीमेट पर्सपेक्टिव से, अच्छा बुरा, ईगो नॉन ईगो, सब कुछ वो, सब कुछ ही वो है। जब ऐसे जीवन जीते हैं ना आप, तब समर्पण घटित होता है, तब परमेश्वर लेके जाता है, और तब ही आपके लिए जीवन खेल बन जाता है। ना कर्ता का भाव रहा, ना टेंशन रही सही गलत की, तब खेल है, लीला चलती है फिर। तमाशा कहते हैं ना इसे गुरबानी में, कि तमाशा चल रहा है जगत। तब ये अवस्था, तब ये समझ आएगा जब छोड़ दोगे सब। और छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपको, लोग मुझसे कहते हैं कि मान लीजिए सामने वाला कुछ बुरा कर रहा हो, ठीक है, बुरा कर रहा है हमारे साथ, हमें मारने आ रहा है, हम क्या करें, छोड़ दे ईश्वर पे। तो ऐसे मैं उन्हें एग्जांपल देता हूँ कि अब जब युद्ध हुआ था, ठीक है, बाहर 10 लाख की फौज खड़ी हो, और अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के जो सिंह है वो खड़े हो, तो उन्होंने क्या छोड़ दिया था? वो छोड़ के ही लड़े थे, इसीलिए वो 10 लाख का सामना कर पाए हैं, वो 40 सिंह। क्योंकि मन डरता है मृत्यु से, जो समर्पित होता है
जो भक्ति में लीन होता है वो डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है जो शस्त्र चलाएगा, युद्ध लड़ेगा और जो मरेगा वो। इसलिए वो 1.25 लाख से एक लड़ाऊ की बात होती है। बहुत भक्ति, बहुत तपस्या चाहिए। और भक्ति, मैं दो चीजें कहता हूँ भक्ति के लिए: सबसे आसान मार्ग और सबसे कठिन मार्ग। सबसे कठिन इसलिए कि अहंकार झुकता ही नहीं पहले, बहुत तंग होने के बाद झुकता है। आसान इसलिए, इसके अलावा, छोड़ने के अलावा उस पर तू की साधना, ये जो मैंने बताई, ये तू की ही साधना है प्रैक्टिस में। शब्द तो हम समझ लेते, तू करता तू हुआ, लेकिन प्रैक्टिस में कैसे, जब ये छोड़ते हैं तब फिर चमत्कार घटते हैं। फिर कर्ता का भाव नहीं आता, फिर एंजाइटी टेंशन नहीं आती, फिर आता है परमानंद। क्योंकि चिंता किस बात की, जब कर्ता का हो ही नहीं, ना कर्म हो सकते हैं, तब आप जीते हो एक फ्री लाइफ। आप मानेंगे, मैं बहुत कम पूजा पाठ करता था, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी की बट कम की, और की भी तो स्पॉन्टेनियसली, जबरदस्ती नहीं की। कि ध्यान भी प्रभु से होगा, इस तरह की जीवन जीना है। बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मन को एक तरह से आदत नहीं होती। मन कहता है हमें मर्जी करनी, मन को झुकाना बहुत। और झुकाने में मदद की मेरी, जैसे कीर्तन, शब्द, संगीत, संगीत का बहुत बड़ा रोल रहा है, नृत्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जैसे मैंने बताया, कविताएं, ये जोड़ती है ना, दिल से निकलती हैं चीजें। और दिल हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। बिल्कुल वैसी हालत होती है जैसे किसी को प्रेम हो गया हो। तो यहाँ पे ना, इस मार्ग में, इस भक्ति में बहुत बचपना चाहिए, बहुत कोमलता चाहिए, इनोसेंस बहुत चाहिए। शातिर दिमाग नहीं चलेगा यहाँ। जैसे शातिरता आई, भक्ति खत्म। क्योंकि जब तुम खुद ही शातिर हो गए, खुद ही इतने चालाक हो गए, तो प्रभु क्यों आएंगे अपना सिंहासन छोड़ के। खेल ऐसा है कुछ। बहुत ही तीरथ, जैसे मैं जानना चाहूंगा कि अध्यात्म एक कठिन मार्ग माने या एक सहज माने? एक आम इंसान है, हम कहते हैं कि अध्यात्म में आने के बाद जीवन में आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है। जो हमारा ये प्रोग्राम है यू टर्न, उसी के मतलब है कि एक आम हम्म। इंसान जो दुखी है ना संसार में रहते हुए, उसका मन खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, तो वो यू टर्न लेके वापस अपने भीतर की तरफ जाए, यानी कि अध्यात्म की तरफ आए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अध्यात्म एक आम इंसान के लिए सहज है या कठिन है? क्या लगता है आपको? देखिए, बात आजकल की बातों क्या है कि व्यक्ति, एक तो जो आपने बात पूछी, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। मतलब व्यक्ति कैसा है, उसके हिसाब से उसका मार्ग आएगा, उसके हिसाब से आध्यात्मिक प्रैक्टिस आएगी। लेकिन मान लेते हैं एक दुखी व्यक्ति है, ठीक है, जो नॉर्मली चल रहा है, एनजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन कितना कॉमन हो गया है, और बहुत यंग एज में हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, 16-17 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो गया है। इतनी छोटी उम्र में किस बात का डिप्रेशन है भाई? छोटी छोटी बातों का हो गया है। किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को मार्क्स कम आ गए हैं, किसी को कुछ चाहिए था वो मिला नहीं, ऐसी ऐसी बातों पे हो गया है। तो मैं लिटरली अगर आपको बताऊं, मैं सबको नहीं कहता कि अध्यात्म शुरू करो। क्योंकि नॉर्मली लोग जब अध्यात्म समझते हैं तो समझते हैं हमें ना ज्ञान चाहिए, हमें ये सारी चीजें चाहिए, हमें साधना करनी है, वो सब वो ठीक है, कर रहे हैं तो बहुत ठीक है। जबरदस्ती जो करते हैं, वहां पे मैं कहता हूँ उससे अच्छा तुम प्रेम करो। अपने परिवार से शुरुआत करो, अपने प्रियजनों से करो, प्रेम की गहराई में डूबो। क्योंकि जो चीजें किताबें ज्ञान नहीं दे पाएगा ना, वो प्रेम के आंसू दे देंगे। बहुत गहरी चीज है इश्क करना। जैसे बाबा फरीद कहते थे ना, किसी को आशीर्वाद देना होता है वो कहते थे, जा तुझे इश्क हो जाए। उससे बड़ा और कोई है नहीं। अब अगर आप साधना चाहते हैं तो दी जा सकती है, लेकिन जैसे एक डॉक्टर दवा मरीज के हिसाब से देता है ना, उसका जो दर्द है, उसका जो रोग है, ऐसे ही व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का जीवन कैसा है, प्रॉब्लम क्या है, वैसे ही तरह की उसे साधना दी जा सकती है। हर कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, हर कोई व्यक्ति ध्यान के लिए नहीं है, हर कोई व्यक्ति योगा के लिए नहीं है, तंत्र के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग है, और हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग साधनाएं, मार्ग हैं। जैसे इंसान ने कभी अध्यात्म किया ही नहीं, किसी साधना के पथ पर चला ही नहीं, तो शुरुआत में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं उन्हें कभी भी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि ज्ञान से अहंकार आएगा। तो मैं उन्हें प्राइमरी ये कहूंगा कि प्यार तो समझ आता है ना तुम्हें, प्रेम, बच्चा जब होता है छोटा,
उसे माँ का प्रेम मिलता है, पिता का प्रेम मिलता है, परिवार का मिलता है, भाई बहनों का। फिर थोड़ा बड़ा होता है, शादी करता है, एक जीवन चलाता है, वहां पे प्रेम आता है। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति महसूस कर पाता है। सत्य मैं कह दूं कि सत्य महसूस करो, पता ही नहीं सत्य का महसूस क्या करेंगे। है क्या सत्य? परमात्मा का नहीं पता हमें, दिखता तो है नहीं, वो मूर्ति से कुछ निकल भी नहीं रहा है। हृदय, जो दिल है ना, ये एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप प्रेम समझ सकते हैं तो फिर आप साधना में चल पड़े हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हो चुकी है। फिर हमने बस प्रेम की जो डेप्थ है वो बढ़ानी है। जैसे कि पहले जिन किसी ने प्रेम जिन हाँ जी, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। पायो। जी। अब बात ये है ना कि प्रेम बहुत इनोसेंस मांगता है, इसलिए मैं हर किसी को साधना के लिए नहीं कहता। अगर इनोसेंस है तो ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ व्यक्ति नहीं, कुछ व्यक्ति ना न्यूट्रलिटी में अपना जीवन बिताते, समझते हैं जो हो रहा है ठीक है, एक तरह की एक्सेप्टेंस होती है, वो भी एक ढंग का सरेंडर है। जैसे जेन मॉन्क होते हैं, इस तरह की वो जिंदगी बिताते हैं। जैसे हम भारत में कहते हैं राजयोग, एक हिसाब से सब हो रहा है, हम देख रहे हैं राजा की तरह, सब अपने आप घटित हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे ना सतनाम है, ना प्रदीप जी हैं, ना कीरत है, सब अपने आप चल रहा है। वो कहते हैं ना गुरबानी में, सबकी छाप अपने आप अपने आप। सो वो मानस खेल के चल नहीं रहा कुछ है। हाथ। जी। हाँ, और हमने बस देखना है। फिर होगा हम्म। क्या कि दिख रहा है जो, और जो देखने वाला है, कोई नहीं बचेगा। बस चल रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, एवरीथिंग इज ऑलरेडी वन। तो वो ये भी एक तरह का मार्ग है। अगर इस ढंग से कर सकते हैं आप तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मुझे एक ना कहानी याद आती है, एक जेन मॉन्क कहे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, ह्यूइनिंग। तो उन्होंने एक गुरु के पास गए मोनेस्ट्री में। तो वहां पे जब उन्होंने, गुरु ने देखा कि ये व्यक्ति ऑलरेडी एक बहुत एक्सेप्टेड लाइफ जी रहा है, सरेंडर के भाव से जी रहा है। तो उन्होंने जब पूछा कि मुझे साधना बताइए गुरु जी, तो गुरु तो पहुंचे हुए थे, लेकिन गुरु ने तो सही मार्ग देना है ना। गुरु ने कोई साधना नहीं दी उन्हें, कोई साधना नहीं। उन्हें कहा कि आप जाइए, कि आप जो किचन है वहां जाके आप सेवा करिए। तो उन्होंने 10-12 साल वहां सिर्फ सेवा ही की है। बर्तन मांजना, खाना तैयार करना, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि गुरु ने ये कह दिया था, तूने मेरे पास आना भी नहीं है सवाल पूछने। क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी साधना है। ना उन्हें ये कहा जाता था कि आपने कोई ज्ञान पढ़ना ही नहीं है। मैंने बताया ना, साधना व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। उस व्यक्ति के लिए, ह्यूइनिंग के लिए ये साधना बिल्कुल सही थी। और जब समा आया 12 साल बाद, गुरु ने पूछा कि सबसे, कि अब सक्सेसर बनाना है मोनेस्ट्री का, अगला कौन गुरु बनेगा। तो वहां से पूछा गया कि मुक्ति किसे कहते हैं। तो वहां पे जो सबसे पढ़े लिखे ज्ञानी थे ना, उन्होंने कहा कि जब मन पे धूल जम जाती है और हम जब उस धूल को हटा देते हैं, वहां उसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो वहां पे फिर ह्यूइनिंग हंसने लगे, इस बात को सुन के बहुत हंसने लगे। तो सबने कहा क्या हो गया। ह्यूइनिंग कहते कि मुझे लिखना तक नहीं आता है, लेकिन मैं बात कह दूंगा, मैं बात कह दूंगा, आप लिखकर गुरु को दे दे। तो उसने कहा कि ना मन है, ना तू है, ना मैं हूं, ना ही मोक्ष है, कुछ भी नहीं है। ये एक ढंग है, ये सिर्फ पहुंचा हुआ व्यक्ति कह सकता है। तो ये बात पढ़ के, कि बाकी सब हंसने लग गए, लेकिन गुरु जानते थे, गुरु जानते थे। तो गुरु ने उन्हें कहा कि तुम पहुंच गए, तुम यहां से चले जाओ, ये मूर्ख हैं, तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ से चले जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें कोई साधना नहीं दी, क्योंकि मैं जानता था तुम ऑलरेडी एक तरह की साधना में जी रहे हो। इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है, एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स, एक्टिंग इन दैट विदाउट बीइंग उसमें अटैच हुए बिना कर्म कर सकते हो, तो सबसे बड़ी साधना है। सब काम करने हैं, सब कुछ करना है, यहां तक कि अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध करना है, वहां पे तलवारें चलानी है, कत्ल करना है, तो भी कर्म हो रहा है, लेकिन आप करता नहीं है, आप उस एक्ट के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसीलिए फिर वो लड़ेंगे तब, फिर 40 सिंह 10 लाख से। क्या अगर अकेला सिंह लड़ता ना वहां अपने नाम से, तो काम जाते। आप इतनी ही बात है। प्यारी और गहरी बातें कर रहे हैं कि जिसे लगता है कि लगातार सुनते रहें, शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे।
मगर हम अपने प्रोग्राम का समय देखते हुए इसे हम वाइंड अप करेंगे और आपके साथ दोबारा मिलने का वादा करके, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं कि हमें इनकी कविता सुननी ही है। तो आप इसके लिए तैयारी करें, नए एपिसोड में मिलेंगे आपकी कविता के साथ। और हमारे देखने वालों को हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप अपने हमें फीडबैक दीजिए कि यंग एज में यदि कोई इस तरह से अपने ज़िंदगी का यू टर्न लेता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ पाते हैं? तो बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद किरत आपका और हमारे सभी दर्शकों में विद्वान परमात्मा का। आज के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपके अपने प्रोग्राम यू टर्न में।